ओके, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओके, हम पढ़ेंगे। उसके ऊपर में हेडिंग में क्या लिखा है, कौन बताएंगे? यीशु की चेलों के पैर धोना। एक ही गुरु है जो अपनी चेलों लोग का पैर धोए, बाकी गुरु का पैर धो के चेलों को पिलाते हैं। हालेलुया, हमारा परमेश्वर अलग है। किसी को बोलो मेरा यीशु अलग है। आमीन, हालेलुया। ओके, कौन बताएंगे क्यों यीशु मसीह ने चेले लोग का पैर धोया? कौन बताएंगे? चैट में मैं देख रहा हूं, कौन बताएंगे क्यों यीशु मसीह ने चेलों लोग का पैर धोया? शोभा रावत कहता है, पापा जी मुझे बचपन से कोल्ड रहता है, सारे कोल्ड बुखार नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। आज के बाद वो दिखेगा नहीं, यीशु के नाम से वो चंगा रहेगी। धन्यवाद। ओके, क्यों यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोया? क्या दर्शाता है वो? किसी को पूछो क्या दर्शाता है? कितने लोग, हमने कई बार स्पेशली फैमिली सेमिनार, कई सेमिनार में पैर धोने की सेवकाई किया है। आपने क्या देखा? कौन बताएंगे? यीशु मसीह अपनी चेलों के पैर क्यों धोए? हालेलुया, कौन बताएंगे? नम्र होना, वैशाली कहता, क्या बात है, यस, नम्रता प्रदर्शन करता, हम्बलनेस। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो नम्र है उसे प्रभु उठाएंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो दर्शाता है कितना नम्र है हमारा प्रभु। आमीन, आमीन। पैर क्यों? पैर क्यों, बाकी अंग नहीं? क्यों पैर? कौन बताएंगे? क्यों हाथ नहीं धोया? क्यों पैर? है कोई सुन रहा मुझे? कौन बताएंगे क्यों पैर धोया? ओके, मूसा जब झाड़ी जल रहा था तो आवाज सुना परमेश्वर का, और मूसा को क्या बोला परमेश्वर ने? अपनी जूता निकाल, बोला कि नहीं बोला? हमें पैर हमेशा धरती या दुनिया से कनेक्ट रहता है। जब वो पवित्र हो जाएगा बाकी सारी शरीर पवित्र हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, हम पढ़ेंगे 13वां अध्याय यूहन्ना की किताब, पहला वाक्य। फसह के पर्व से पहले, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने ज्ञान लिया, हाँ, और मेरी वह घड़ी आ पहुंची है, यीशु जान लिया कि जब मैं वो घड़ी आ चुका है कि जगत छोड़कर हाँ, पिता के पास जाऊं, हाँ, जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से, तो अपने लोगों से जो जगत में थे, जो जगत में थे, जैसा प्रेम वो रखता था, जैसा वो प्रेम रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। अंत तक। परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम कम ज्यादा नहीं होता, जैसा प्रेम करते थे वैसे ही प्रेम करते थे। हालेलुया। यीशु मसीह पिता को छोड़कर धरती पे आया, और अब समय आ गया कि वो धरती को छोड़कर पिता के पास जाए, और वो कहता है कि मैं उनसे ऐसे ही प्रेम करता रहूंगा जैसे मैं पहले से करता है। प्रभु कभी बदलता नहीं। इब्रानियों की किताब में लिखा है यीशु मसीह आज कल हमेशा के लिए वही समान है, वो कभी बदलता नहीं। उसका प्रेम नहीं बदलता, उसका सब कुछ, उसका वचन नहीं बदलता। आकाश हिल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, मेरा परमेश्वर वही समान है, वो कभी बदलता नहीं। हाथ उठा के बोला यीशु मसीह आप कभी बदलता नहीं, कभी आपका वचन वही स्थिर है। वो आज भी काम करता है, कल भी काम करेगा, मरते दम तक काम करेगा। कितना लोग विश्वास करेंगे? ओके, दूसरा वाक्य। और जब शैतान, हाँ, जब शैतान, शिमोन के पुत्र यहूदा, शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में हाँ, यह डाल चुका था, शैतान ने शिमोन के पुत्र
यहूदा इस्करियोत का मन में डाल चुका कि था, उसे पकड़वाया। उसे पकड़। देखो, हर बुराई दुष्ट आत्मा के द्वारा आता है। दुष्ट आत्मा में यूदास को उसके मन में डाला, क्या मन में डाला? कि यीशु मसीह को पकड़वाने का। हाँ, पकड़वाए तो भोजन के समय भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, शैतान ने उसके मन में, किसके मन में डाला? यीशु को पकड़वाने के लिए यूदा से। हमेशा बुराई दुष्ट आत्मा के द्वारा आते हैं, इसलिए हमको हमेशा अपने आप को पवित्र आत्मा से भरने का, कोई शैतान को मौका नहीं देने का। एक बार जब आप यीशु मसीह में आ गया तो फिर यीशु मसीह में हमको बने रहने का, वचन में, प्रार्थना में, मीटिंग में, जूम मीटिंग में। वो जितना प्रभु में घुसते रहेगा उतना शैतान आपसे दूर भागेगा। प्रभु का वचन कहता है शैतान की सामना करो वो भागेगा। वो कैसे सामना करेगा? प्रभु के वचन, प्रार्थना, हर रोज प्रार्थना करो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा प्रार्थना करो। जितना प्रभु में लवलीन होगा उतनी प्रभु की भलाई आपके जीवन से निकलेगा। नहीं तो क्या होगा? अधिकतर लोग प्रभु में विश्वास में आते हैं, प्रभु में आते हैं, पर संडे एक दिन, बाकी 6 दिन अपनी मन मर्जी जीवन जीते, नो प्रार्थना, नो वचन। प्रभु आप क्या सोचते हैं प्रभु में बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़े। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है मैं घटूं और यीशु मसीह मुझ में बढ़ूं। जब यीशु मसीह बढ़ेगा, जब यीशु मसीह मेरे सर के बाल से लेके पांव के नखूनों तक बढ़ेगा, तो शैतान की कोई भी चाल मुझ पर नहीं चलेगी। जोर से बोलो, शैतान की कोई भी चाल, यानी कि बीमारी, खर्च, बच्चों बिगड़ना, सारी बातें, कोई भी चाल मुझ पर नहीं चलेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर से भरा हुआ है। कमान हाथ दिखाओ, ऐसा एक्शन करो, मैं परमेश्वर से भरा हूं। अगर मैं परमेश्वर से भरा हूं, मैं हर रोज एक प्रार्थना करता हूं, 10,000 किलोमीटर तक शैतान भागे, शैतान नष्ट हो, अंधकार की राज्य नष्ट हो, क्योंकि मैं परमेश्वर से भरता हूं। हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे मैं परमेश्वर से भरा हूं, मेरा आजू बाजू में परमेश्वर है, मेरे आजू बाजू में स्वर्गदूत है, मेरा दिल वचन से भरा है, मेरा मुंह खोलेगा तो मैं वचन बोलेगा, मैं आंख देखेगा तो चंगाई पाएंगे, बीमार लोग चंगाई पाएंगे, क्योंकि मैं प्रभु से भरा हूं। देखो दूसरा वाक्य क्या लिखा है, जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोता के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। हाँ, तो भोजन के समय भोजन के समय में पहले से शैतान ने प्लान करके रखा था यूदास के द्वारा यीशु मसीह को भोजन के समय जब वे मिल के खाते पकड़े। ये व्यक्ति यीशु मसीह के साथ रहकर भी शैतान की कार्य करते। कितने लोग कलीसिया रहकर भी शैतान की कार्य करते। आमीन। कितने लोग सुन रहे? क्यों? क्योंकि उसमें दिल और मन से प्रभु को नहीं पकड़ू। जो बोलो मेरा दिल और मन, मैं शरीर से, मैं आत्मा से प्रभु को पकड़ता, मेरा शरीर के अंगों में प्रभु की अभिषेक है, मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा। हालेलुया। हम यीशु मसीह को पकड़वा देने वाला नहीं, हम यीशु मसीह से भरने वाला है। कोई सुन रहा मुझे? मैं यीशु मसीह की गलती को नहीं निकालता हूं, मैं यीशु मसीह की महिमा को करता हूं। फर्क है भाई। कई लोग कलीसिया में आते हैं, विश्वासी होते हैं और गलतियां ढूंढते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? प्रभु में रहकर प्रभु की गलतियों को नहीं, प्रभु में रहकर प्रभु की महिमा करने का। हमारी परिस्थिति कैसे भी होने दे, मैं प्रभु की महिमा करूंगा, मैं प्रभु की स्तुति आराधना करूंगा। मेरा जीभ खोलेगा तो मैं प्रभु की महिमा करूंगा। जब आप प्रभु की महिमा करेगा तो शैतान आपके पास आकर चिंता डाल ही नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि मेरी एटमॉस्फेयर यीशु से भरा है। जोर से बोलो, मेरी एटमॉस्फेयर, मेरा मौसम यीशु से भरा हो। चिल्ला के बोलो ना, मेरे मौसम यीशु से भरा है।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितना लोग सुन रहे? शैतान की कोई चाल मुझ पर नहीं चल सकता। मैं परमेश्वर का हूं, परमेश्वर का रहूंगा, और परमेश्वर का थप्पा मेरे ऊपर है, पवित्र आत्मा का छाप मेरे ऊपर, पवित्र आत्मा का मंदिर हूं मैं सिर्फ, देखो आपके ऊपर है, आप शैतान को परमिशन दे या आपके ऊपर है आप परमेश्वर को परमिशन दे। प्रभु जबरदस्ती नहीं करता, पर शैतान जबरदस्ती करे। प्रभु नहीं है तो शैतान अड्डा मारेगा। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इधर शिमोन का पुत्र यूदा इस्करियोता यीशु मसीह के 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहकर भी यीशु मसीह को पकड़ा दिया। मन में खोट है तो कितना भी किसके भी साथ रहे, आप बुराई करेंगे। और मन पवित्र है, दिल पवित्र है, मन यीशु का मन है, तो यीशु के पीछे रहकर यीशु की महिमा करेंगे। हालेलुया। ओके, तीसरे वाक्य, यीशु ने जान लिया कि वो कुछ ही दिनों में मरने वाला है, कुछ ही दिनों में धरती छोड़ के जाने वाला, कुछ ही दिनों में पिता के वापस आएंगे। जो जिस पिता ने मकसद के लिए भेजा वो मकसद को पूरा करके वापस जा रहे हैं। हाँ, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ कर दिया, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ, मैं पिता परमेश्वर के पास से आया हूँ, और परमेश्वर के पास जाता हूँ, और मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ, पिता परमेश्वर के पास जाता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह जिस मकसद के लिए आया वो मकसद करके 12 चेला बनाया, उनको परमेश्वर के बारे में सब कुछ सिखाया, चिन्ह और चमत्कार, प्रार्थना करने सिखाया, फास्टिंग करने सिखाया। अब वो वापस पिता परमेश्वर के पास जा रहे हैं। हाँ, भोजन पर हाँ, से उठकर हाँ, अपने कपड़े उतार दिए, हाँ, और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। भोजन के उठकर अपने कपड़े को खोल के कमर बांधकर अंगोछा से अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर हाँ, चेलों के पांव धोने, बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने, और जिस अंगोछेन से हाँ, उसकी कमर बांधी थी हाँ, उससे पोंछने लगा। आमीन। पांव धोया पानी से और कमर में बांधा अंगूछा से उनके पांव पोंछने लगा। पोंछने लगे। आमीन। कितना मस्त गुरु है, कितना अद्भुत गुरु है हमारा, कितना नम्र है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। इतनी साल सेवा करने के बाद जब यीशु मसीह वापस जा रहे हैं, वो अपनी चेलों को शिक्षा दे रहे हैं, अपनी चेलों को नम्रता सिखा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहा, मैं सेवा लेने नहीं, मैं सेवा देने आया हूं। जोर से बोलो, मैं सेवा लेने नहीं। हम सब सेवा लेना चाहते हैं, देना नहीं। कितने लोग आज से बोलेंगे, मैं सेवा देने आया हूं, मैं सेवा करूंगा। जो सेवा करेगा वो मेवा पाएगा, वो आशीष पाएगा, वो उन्नति पाएगा। आपकी आशीष, आप कितने लोगों की सेवा करते हैं। हालेलुया। यस। जब वो शिमोन पतरस के पास आया, हाँ, छठा वाक्य, तब उसने उसे कहा, तब यीशु मसीह ने पतरस से कहा, तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? हाँ, पतरस इधर कह रहा है यीशु मसीह को कि तू मेरा पाँव धोएगा। हाँ, यीशु ने उसे उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, मैं जो कर रहा हूं तू अब नहीं जानता। हालेलुया। ये पाँव धोने का जो क्या बोलते हैं, पाँव धोने का सेवकाई, ओके, हम बोल सकते हैं सेवकाई। वो पतरस से बोलता है, तुम अभी इसे नहीं पहचानेगा पर बाद में इसे जानोगे। हाँ, मैं जो अभी करता हूँ तेरा पाँव धोता हूँ, तू अब नहीं जानता, तू अभी समझेंगे नहीं, परंतु इसके बाद समझेगा। परंतु इसके बाद तुम समझेंगे।
पतरस ने उससे कहा, पतरस ने उनसे तू कहा, मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। हाँ, पतरस बोलते नो 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 नो, मेरा पाँव धोने के लिए मैं देने दूंगा नहीं। हालेलुया। पतरस ये नहीं चाहता कि उसका गुरु उसका पाँव धोए, इसलिए बोल रहा था मैं मेरा पाँव तुझसे धुलाऊंगा नहीं। हाँ, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। तू मेरा पाँव कभी ना धोने पाए, यह मैं धोने सुनकर दूंगा नहीं। यीशु ने कहा, ये सुनकर यीशु ने कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं यदि मैं तुझे ना दूं, तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। मेरे साथ तेरा कुछ भी। साझा नहीं। हालेलुया। पतरस कह रहा है कि तू मेरा पाँव नहीं धो सकते, मैं करने दूंगा नहीं। पर यीशु मसीह क्या बोलता है, अगर तू नहीं धोने दिया तो मेरा और तेरा कोई वास्ता नहीं, मेरा और तेरा कोई रिश्ता नहीं। हालेलुया। हाँ, आगे। यह सुनकर ये सुनकर शिमोन पतरस ने उससे कहा, शिमोन पतरस ने हे उससे प्रभु, कहा, हे प्रभु। तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ सिर भी धो दे। हाँ, वरन तब पतरस बोलता है, नहीं 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 पतरस, मुझे परमेश्वर आपका साथ चाहिए, इसलिए आप मेरा पाँव खाली नहीं, मेरा सर से लेके पूरा शरीर धो दो। हाँ, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, जो ना चुका है जो नहा चुका है, उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं। जो नहा चुका है उसके लिए उसे पाँव के पाँव के सिवा सिवाय कुछ कुछ धोने धोने का की दरकार प्रयोजन नहीं। नहीं। हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। हालेलुया। इधर किसके बारे में होता है, तुम शुद्ध हो पर सब के सब नहीं, जो उसे पकड़वाने के उसके बारे में बता रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, 11वां वाक्य। तो वह तो अपने पकड़वाने वाले को हाँ, जानता था, हाँ, इसीलिए उसने कहा, हाँ, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। इसीलिए वो कहा, वो जानता था यूदा इस्करियोत के मन में क्या चल रहा है, उसका प्लान क्या है, इसलिए वो कह रहे थे कि तुम सब के सब शुद्ध नहीं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे, वो मन में खोट था उसका, यूदा इस्करियोत का मन में खोट था, 30 सिक्के के लिए खोट था, पैसे के लिए लालच। जोर से बोलो, मैं पैसा के लालच नहीं, मैं पैसा का दास नहीं हूं, मैं पैसा मेरा प्रभु का है। हालेलुया। मैं पैसे के लिए नहीं भागता, मैं यीशु के लिए भागता हूँ। पैसा मेरे लिए कागज का टुकड़ा है, यीशु मेरे लिए सब कुछ है। यीशु मेरा मालिक है, पैसा मेरा दास है। हालेलुया। पैसा सब कुछ नहीं है। दुनिया बोलते पैसा सब कुछ है, पैसा में सब, नो भाई, पैसा सब कुछ आनंद नहीं देता, पैसा खुशियां नहीं देता, पैसा रुलाता है। तुम सब के सब शुद्ध शुद्ध नहीं। नहीं। 12वां वाक्य। जब वह जब उनके वे पाँव धो चुका उनके पाँव और धो चुके, अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, हाँ, तो उनसे कहने लगा, उनसे कहने क्या लगा, तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? वो तुम सबके पाँव धोए, उनके पाँव को कपड़ा से अंगूछा से पोछे, और वो पूछ रहा है, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया? किया? 13वां वाक्य। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते। कितने लोग का गुरु और प्रभु यीशु मसीह है? वो गुरु है। गुरु क्यों है? वो सिखाता है। प्रभु क्या है? दो बातें बोल रहे हैं यीशु मसीह, तुम मुझे प्रभु गुरु और प्रभु कहते हो। और क्यों भला गुरु कहते कहते हो। हैं? क्योंकि वो मुझे सिखाता है। गुरु क्या करता है? अपनी चेलों को सिखाता है। प्रभु क्या कहता है? अपनी भक्तों को वो सब कुछ का सब कुछ है। प्रभु मतलब सब कुछ का सब कुछ। जीसस इज माय मास्टर एंड लॉर्ड। वो सब कुछ का सब, वो मालिक है। हर रोज बोलने का, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मुझे चलाता है, वो मेरा मालिक है, वो मेरा सब कुछ है। प्रभु मतलब सब कुछ, गुरु मतलब सिखाने वाला। हाँ, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो,
तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो हाँ और भला कहते हो, हाँ क्योंकि मैं वही हूँ। हाँ, वही हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं प्रभु हूँ। हालेलुया। पवित्र, अभी कौन है मेरा गुरु? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है। आप जब वचन पढ़ते, पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मुझे प्रकाशन दो। आमीन। इन वचनों में प्रभु की सामर्थ्य है। इसका ऑथर कौन है? पवित्र आत्मा। वो मेरा गुरु बनकर हर सुबह उठते हैं, मैं पाठशाला, मेरा एक पाठशाला है, वो पवित्र आत्मा का पाठशाला, जो मुझे सिखाता है। हालेलुया। वो मेरा गुरु है, वो मेरा प्रभु है। हाँ, भला कहते हो क्योंकि मैं क्योंकि मैं वही। वही हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरा गुरु हूं, मैं तेरा प्रभु हूं। जो से बोला, यीशु मेरा गुरु है, यीशु मेरा प्रभु है। हर रोज बोलो, आपका आपका सोच बदल जाएगा, आपकी बुद्धि और ज्ञान में आप बरकत पाएंगे। 14वां वाक्य, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तुम्हारे पाँव तो दे, तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। हम एक दूसरे को खींचते हैं, कब सोचते हैं एक दूसरे को गिराएं? नो, हमारे बीच में हम एक दूसरे को उठाने का है। हमें, अगर कोई दरार हुआ है, कोई बीच में फूट हुआ है, हमको क्या करने का है? एक दूसरे के पांव धोने का। कुछ गलती हो गया, एक दूसरे के हम पांव धोएंगे। यीशु मसीह वही हमें सिखाया। यीशु मसीह बोलता है, पतरस को बोलता है, तुम ये समझेगा नहीं अभी मैं क्या कर रहा हूं, बाद में समझोगे। जस्ट स्पेशली जब हम पाव धोने की सेवकाई करता है, माय गॉड, प्रभु की अभिषेक अद्भुत होता है। कितना लोग जानते हैं? कितना लोग देखा है? स्पेशली फैमिली सेमिनार में या कोई मीटिंग में हम जो करते हैं ना, अद्भुत प्रभु का है। प्रभु की उपस्थिति, लोग रोते हैं, गिर गिर के रोते हैं। आमीन। प्रभु का वो सेवकाई अद्भुत है। हालेलुया। किसी का आपका फूट हो गया, किसी का आपका भूल हो गया, उसकी पाँव दो, आपका दिल पिघले, आप टूट जाएंगे और फिर प्रभु की वो प्रेम में घुस जाएंगे। हमें आप नम्र होता है, प्रभु आपको उठाता है। स्पेशली नम्रता प्रकट करता है, नम्रता दर्शाता है। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें, हाँ, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, यस, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया मैंने है। तुम्हें एग्जाम्पल दिखाया, मैं एक उदाहरण हूं, मैं एक आइडल हूं तुमको, मैंने तुम्हें दिखाया, यही तुमको करते रहना। हालेलुया। अधिकार होकर, अगर हो सके तो संडे को या मीटिंग को हमको करने का, पर टाइम नहीं हमारे पास। हर हर व्यक्ति जो हमसे जुड़े, उनके पांव धोने का। हमें हर व्यक्ति प्रभु में, महिमा में बढ़ने का। हालेलुया। ओके, प्रभु ने हमें नमूना के तौर से दिखाया, हमको करते रहने का। कितना लोग करेंगे? हमें वो दर्शाता है, मैं घमंडी नहीं, मैं नम्र हूं। हालेलुया। ओके, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम भी वैसे ही किया करो। हालेलुया। कितना लोग धोएंगे? पति होकर पत्नी के, पत्नी होकर पति के पाँव को धो। तो आप क्या दर्शाते हैं? अपने घर में अपनी नम्रता को दर्शाते हैं। आप कहता है कि मैं बॉस नहीं, मैं मैनेजर हूं, मैं संभालता हूं प्रभु मुझे जो दिया है। 16वां वाक्य, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा दास नहीं, अपने स्वामी से बड़ा नहीं, यीशु मसीह कहता है कि दास अपनी स्वामी या मालिक से बड़ा नहीं। और न भेजा हुआ हम्म अपने भेजने वाले से। यीशु मसीह कहता है, मैं पिता परमेश्वर से बड़ा नहीं, मैं पिता परमेश्वर जो मुझे भेजा है, क्या लिखा है? ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से, भेजने वाले से। हाँ, ना स्वामी अपने दास से बड़ा है, ना भेजने वाला भेजा गया से बड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
पिता परमेश्वर और यीशु मसीह समान है हमारे लिए। यीशु मसीह और चेले समान है, वो दर्शाता है। हाँ, 17वां वाक्य। तुम तो ये बात तुम तो जानते ये हो बात जानते हो जानते हो, और यदि उन पर चलो तो तुम धन्य ये हो बात जानते हो, यदि उन पर चले तो धन्य हो। तो धन्य हो। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, हाँ, तुम ये बातें जानते हो, यदि उन पर चलो तो तो धन्य हो। यानी कि आप पाँव धोने की सेवकाई इस्तेमाल करेगा, आप धन्य होगा, आप नम्र होगा, आपको प्रभु उठाएगा। हाँ तो तुम धन्य हो। हाँ, मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है। किसको चुन लिया? मुझे और आपको चुन लिया। 17वां वाक्य, 18वां तुम वाक्य। तो ये बातें जानते हो तुम तो ये और जानते हो, यदि उन पर चलो यदि उन पर चलो, यानी कि पाँव धोने की सेवकाई पे चले तो धन्य हो। तो तुम धन्य हो। मैं तुम सबके उसका विषय मतलब में मैं प्रभु को फॉलो कर रहा हूँ, A to Z फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, 18वां वाक्य, मैं तुमसे सच सब के विषय में नहीं कहता। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, हाँ, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। परंतु अरे हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे चुन लिया, आप मुझे जानता है। हाँ, परंतु यह इसलिए है हाँ, कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो। पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो। यीशु मसीह वो वचन को पूरा करने आए। हमारा आप उस वचन को पूरा करने के लिए, जो वचन कहता वैसे, जो यीशु मसीह किया हमको करने का है। हाँ, कि जो मेरी पूरा हो हाँ कि जो मेरी रोटी खाता है जो मेरी रोटी खाता है, उसने मुझ पर लात उठाई। मैं जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। लात उठाई। उसने ये किसके बारे में बता रहे? उसके साथ बैठकर कौन खाया था? यहूदा। यूदास, उसी ने उसको लात मार दी। हाँ, मेरी रोटी खाई है, खाता है, उसने मुझ पर लात उठाई। लात उठाई, उसने मुझे उंगली दिखाकर पकड़वा दिया। हाँ, अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताया देता हूँ, यीशु मसीह कह रहा है, वो होने से पहले मैं तुझे जताया बता देता देता हूँ, हूँ, बता देता हूँ। बाकी चेलों को बोल रहे, बता देता हूँ। और जब हो जाए तो जब हो तुम जाए, विश्वास करो कि मैं वही हूँ। जब हो जाए तो तुम विश्वास करो मेरी बोली में कितना हाँ में हाँ है, कितना सत्य है। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कि जो मेरे भेजने हुए को जो ग्रहण मेरे करता है, भेजे हुए को ग्रहण, यानी कि मुझे यीशु मसीह को कौन भेजा था? पिता परमेश्वर। जो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करते हैं, यानी कि पिता परमेश्वर पर विश्वास करता है, हाँ, वो मुझे ग्रहण करता है, वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है। और जो मुझे ग्रहण करता है और जो मुझे ग्रहण करता वो है, मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता वो है। मुझे मेरा भेजने वाला को ग्रहण करता है। इसलिए हमारा पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है उससे हम प्रेम करते हैं। पाप धोने की सेवकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। विश्वासी लोग आपस में दरार होते हैं जब हम पाव की धोने की सेवा करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष करता है। ओके, तीसरा वाक्य को पढ़ेंगे, हम कुछ बताना चाहते हैं। यीशु ने 13 का तीसरा वाक्य, यीशु ने यह जानकर पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह के, इसलिए मत्ती 28 में लिखा, स्वर्ग के अधिकार, यीशु मसीह कहता है मेरे मुट्ठी में है, धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में, पाताल के अधिकार मेरे मुट्ठी में। सब कुछ यीशु के मुट्ठी में कौन किया? पिता परमेश्वर। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में कर दिया, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ, मैं परमेश्वर के पास, यीशु मसीह कहता है कि मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूँ। और मैं परमेश्वर के पास जाता हूं। उसी तरह हम परमेश्वर के पास से आए, माँ के कोख से पहले से था।
यिर्मयाह 5:1 उसका 5 में लिखा है, तुम माँ के कोख में पढ़ेंगे। यिर्मयाह 5 उसका 1 1 उसका 5, यिर्मयाह का किताब 5वां अध्याय 1। मिला? यरूशलेम की सड़कों में 5 का है, यिर्मयाह 5:1। 1 का 5। यरूशलेम की सड़कों में 1:5 हम्म, घर में रचने से पहले 1:5 गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर कहता है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने मैंने तुझ पर चित्त लगाया। उसका मतलब माँ के कोख में आने से पहले हम और आप थे। कोई सुन रहा है? इसलिए हम कई बार बोलते हैं हम अनंत काल से टेम्पररी में आए, फिर हम अनंत काल जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह इधर 30वां वाक्य में कह रहा है, परमेश्वर के पास से मैं आया हूं और मैं परमेश्वर के पास जाता हूं। हालेलुया। हम कहां से आए? अनंत काल से टेम्पररी में आए और टेम्पररी से हम अनंत काल जाएंगे। हम परमेश्वर से आए हैं, वापस हम परमेश्वर में जाएंगे। है कितना लोग सुन रहे? तीसरा वाक्य वापस पढ़ो, क्या लिखा है? यीशु ने यह जानकर पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ। यीशु मसीह कहता है मैं उसी तरह हम परमेश्वर के पास से धरती में आए हैं और हम यीशु मसीह में जीकर वापस यीशु मसीह के पास जाएंगे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? जो यीशु मसीह को ग्रहण करके यीशु के लिए जीता है वो पक्का। इसलिए यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। वही तीसरा वाक्य में यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर के पास से मैं आया हूं और मैं परमेश्वर के पास जाता हूं। हम और आप भी परमेश्वर के पास से धरती में आया है और हम इस धरती में यीशु मसीह के साथ जीकर पवित्र आत्मा से भरकर हम वापस यीशु मसीह के पास बादलों में स्वर्गों में जाएं। हालेलुया। कितना महिमा वाला जीवन प्रभु हमारे लिए रखा है। कितना लोग विश्वास करेंगे? यीशु मसीह ही हमें वो महिमा वाला जीवन देता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के पांव, यीशु मसीह ने चेलों के पांव धोए, क्यों? ताकि वो नम्रता को प्रकट करता है। हालेलुया। हम भी उस सेवकाई में जब भागीदार होते हैं, अद्भुत कार्य प्रभु करता है। टूटा हुआ रिश्तों को प्रभु जोड़ता है। आमीन। परमेश्वर की महिमा प्रकट होता है जब हम ये सेवकाई करते हैं। अद्भुत कार्य प्रभु करता है। स्पेशली जब हम मैरिज सेमिनार में आखिरी दिन हम जब करेंगे, प्रभु अपनी उपस्थिति से उस जगह को भर देंगे। कितना लोग आएंगे? हालेलुया। ओके, इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष करे। अगर आज तक आप यीशु मसीह के पीछे, यीशु मसीह कौन है नहीं जानते, पर आज से आप जानना चाहते, आप अपना जीवन यीशु को देना चाहते, अपनी आंखें बंद करे, हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोलिए। आज हम क्या सीखा? यीशु कभी बदलता नहीं। जब हम यीशु से भरे हैं तो कोई शैतान की चाल मुझ पर नहीं चलता। दूर दूर तक शैतान नष्ट हो जाएंगे। हर समय हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, शब्दों से, विचारों से। हमें हम सेवा देने वाला है, लेने वाला नहीं। आपको आपकी आशीष आपके सेवा में है। यीशु हमारा गुरु है, सिखाने वाला है, और वो प्रभु है, सब कुछ का सब कुछ है। कितना लोग कहता है यीशु मसीह मेरा सब कुछ का सब कुछ है? हम एक दूसरे को उठाएंगे, ना किसी को गिराएंगे नहीं। हमारे बीच में कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, सब समान है। प्रभु हमसे प्रेम करता है। जब एक दूसरे को चोट पहुंचाते तो उनका पाँव धोएंगे। मैन, जब गलती हो जाए, हम हल्का है, हम कमजोर है, गलती हो जाते, पर हम एक दूसरे से भागेंगे नहीं। जैसा रमेश आज क्षमा मांगा, कितने अद्भुत बात। ये दुनिया में रखा ही क्या है? जब हम क्षमा मांग कर एक दूसरे का पाँव धोएंगे, माय गॉड, प्रभु की उपस्थिति हमें नम्रता में प्रभु हमें उठाता है। पाँव धोना नम्रता दिखाते हैं। हालेलुया। अपनी आंख बंद करें, हाथों को उठाइए, समर्पण करिए, बोले यीशु, हे स्वर्गीय पिता,
हे स्वर्गीय मैं पिता, आपके चरणों में आता हूँ। मैं आपके चरणों जाने में आता अनजाने हूँ, में जाने अनजाने मुझसे में जो भी पाप हो मुझसे जो भी पाप मुझे हो तू क्षमा कर, मुझे तू क्षमा अपने कर, लहू से अपने लहू से धोकर धोकर शुद्ध कर, शुद्ध कर, पवित्र कर। पवित्र कर। आप मेरे लिए आया, आप मेरे लिए मारा आए, गया, मारा गया, दफनाया गया, दफनाया गया, जी उठा जी उठा, आज मेरे लिए। आप आप जिंदा है। जिंदा हो। यीशु मसीह यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाए। मेरे दिल में आ जाए। आपका जैसा स्वभाव आपका जैसा मैं स्वभाव सबको उठाऊंगा। मैं सबको उठाऊंगा। पवित्र आत्मा पवित्र मुझे आत्मा मदद कर, मुझे मदद मैं कर। यीशु के लिए जीऊंगा। मैं यीशु के लिए मैं अपना जीऊंगा। जीवन यीशु में ही खत्म मैं करूंगा। अपना जीवन यीशु में खत्म करूंगा। यीशु के नाम से मांगते हैं। यीशु के नाम और से सबने कहा आमीन। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष